जी नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा तो काम स्टार्ट करना है, पर भाई आप तैयार रहिए। स्टार्ट, रीस्टार्ट, सी स्टार्ट, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको स्टार्ट किया जाएगा। जीपीएससी को लग रहा था कि आप सो गए हो, तो सोचा एक किक और लगा देते हैं, गाड़ी चल पड़ेगी। ठंडी पड़ रही है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। नहीं तो आप बताओ, सिलेबस आए 1 महीने से ज्यादा हो गए, तब एक्सपेक्टेड था कि भाई नया सिस्टम है, नए चेयरमैन है, सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ, जो कि हुआ भी, एक्सपेक्टेड था, सरप्राइज कोई नहीं हुआ। पर अब रिलीज होने के 1 महीने बाद सडनली जीपीएससी को याद आता है कि भाई कुछ टॉपिक तो रह ही गया था, ऐड नहीं किया हमने। अब उन्होंने उसको रिवाइज किया है, करेक्ट किया है। अभी ये भी नहीं कह सकते कि फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा, होपफुली नहीं होना चाहिए, पर क्या है, आदमी को बताना हो कि भाई हम यहां पे हैं, यू आर रेडी फॉर द सरप्राइजेस, रेडी टू टेक द चैलेंजेस। भाई दीजिए, पर बता के तो दीजिए। ऐसे तो देते रहेंगे, बच्चे तो पहले से परेशान है यार, 4 महीने 5 महीने बचे हैं, जल्दी करें, ये छूटा है वो छूटा है, तब तक आपने बीच में एक और डाल दिया कि बेटा वो भूल जाओ, अभी ये नया वाला ले लो। खैर डिस्कशन करते हैं कि क्या है, क्या सीन है इसका। और पहले से जो चेंजेज हुए हैं उसमें से ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें आपको कराई गई हैं। अगर आप कोर्स में हो तो आपको करा दिया जाएगा, और अगर आप कोर्स में नहीं हो तो हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं ना कि चेंज क्या हुआ है। ये रिवाइज होकर सिलेबस आया है, होपफुली अब तक आप लोगों को पता भी चल गया होगा। टेलीग्राम में मैंने मॉर्निंग में ही शेयर किया था। जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन आया कि भाई चेंज हो गया है, मैंने कहा कि भाई चेंज हो गया तो आपको तो बता दें, क्योंकि आपके लिए ही तो चेंज कराया जा रहा है ये। तो ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें बाकी सारी चीजें सेम है। जो ऑटोमोबाइल का पोर्शन है उसमें चेंज किया गया है। और चेंज में ना सरप्राइज ये नहीं कि चेंज किया गया है, मैं इस चीज से सरप्राइज हुआ कि जीपीएससी में इतनी सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। कंटिन्यूअस एडवर्टीजमेंट आ रहा है, एग्जाम्स हो रहे हैं, इंटरव्यू पेंडिंग थे पहले के, वो हो रहे हैं। उसमें जीपीएससी को एक वैकेंसी में 2 लाइन का सिलेबस जोड़ना है, वो याद है। और क्यों याद आया कि भाई 2 लाइन का सिलेबस जोड़ना है, इसका मतलब सोच रहे हो ना, दिमाग में उनके इस वैकेंसी का है कुछ, या तो कोई पिन किया, या तो इंपॉर्टेंस उनको अलग से समझ में आ रहा कि इसको तो अलग ही रखना है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप सरप्राइजेस के लिए तैयार रहिए, और जितना ज्यादा हो सकता है ना भाई उतना ज्यादा पढ़िए। जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा पढ़िए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अभी देखिए जो चेंजेज हुए हैं इसमें, यहां तक तो सेम ही चीज है। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस पहले से था। ये है व्हीकल बॉडी इंजीनियरिंग, ये चेंज हुआ है। पर व्हीकल बॉडी के बारे में ऑलरेडी हमने कुछ डिस्कशन किया है, उनके फंक्शनलिटी, उनके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन किया है। अब व्हीकल बॉडी इंजीनियरिंग मतलब उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, ये डिजाइन क्यों बनाई जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और क्या इंजीनियरिंग है उस टाइप की डिजाइन बनाने का, या अलग अलग जो बॉडीज बनती है उसका क्या इंजीनियरिंग है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे सेपरेटली, या ये आपके कोर्स में आ जाएगा। अगर आप कोर्स में नहीं हो, आप खुद से पढ़ रहे हो, तो भी आपको वो पर्सपेक्टिव पढ़ना है। व्हीकल बॉडी इंजीनियरिंग का मतलब है कि बॉडी के पीछे की इंजीनियरिंग क्या है। भाई बॉडी तो हम कैसे भी बना सकते हैं, क्या हमारे पास कोई कंस्ट्रेन भी होता है व्हीकल डिजाइन करने का, व्हीकल के बॉडी को डिजाइन करने का, और वो जो बॉडी है उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फंडामेंटल पढ़ना है, एमसीक्यूज करना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पहले से हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो वो तो ऑब्वियसली है, व्हीकल रिपेयर और मेंटेनेंस ये पढ़ना ही है, पहले से भी था। फिर है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट डिजाइन। ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके डिजाइनिंग का प्रोस्पेक्टिव पढ़ना है। अब इसमें मैं कहूंगा डिजाइन का प्रोस्पेक्टिव मतलब हमको उस डिजाइन का प्रोस्पेक्टिव में हम जाएंगे जो मशीन डिजाइन वाला है, कि लोड कैलकुलेशन करना है, ये करना है, वो सब नहीं। व्हीकल डिजाइन का प्रोस्पेक्टिव हमें इस सेंस में पढ़ना है कि भाई उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिजाइन करते टाइम हमको क्या क्या ध्यान में रखना होता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो क्या क्या चीजें, जैसे कोई लोड बियर करता है, किसी पे डायनेमिक लोडिंग होती है, किसी कंपोनेंट को काइनेमेटिक के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, उसके पीछे के लॉजिक और इंजीनियरिंग को हमको पढ़ना है, और उसके ऑब्वियसली एमसीक्यूज को भी पढ़ना है अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो। बाकी तो आपको ये कोर्स में कराया जाएगा ही। फिर उसके बाद है व्हीकल काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ऑटोमोबाइल वालों को एक सब्जेक्ट होती है, ऑटोमोबाइल वाले पढ़ते हैं, बाकी मैकेनिकल वाले नहीं पढ़े होंगे, तो आपको भी पढ़ना है। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं व्हीकल डायनेमिक्स से रिलेटेड और काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, वो आपको पढ़ना है। मतलब जब व्हीकल मूव करती है तब उसकी एनालिसिस,
और बाकी उसके एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बाकी चीजों की एनालिसिस हमें डिटेल में करनी है। ठीक है। मॉडर्न व्हीकल टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। मॉडर्न व्हीकल टेक्नोलॉजी पहले हमारे सिलेबस का हिस्सा था, इस वे में नहीं था, लेटेस्ट करके था कि जो हमारे व्हीकल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो डिस्कस करना था। अब उसको मॉडर्न व्हीकल टेक्नोलॉजी के नाम से लाया गया है। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑब्वियसली कुछ भी पूछा जा सकता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम पे, पर जो करंट टेक्नोलॉजी है जिनका फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा है और स्पेशली जिससे व्हीकल को ऑटोमेटिक बनाया जा रहा है, ऑटोमेशन में जाया जा रहा है या फिर सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, स्पेशली इन दो फील्ड की जो टेक्नोलॉजी है, और जनरली इन्हीं में मॉडिफिकेशन हो भी रहा है। जो व्हीकल कोर टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है। अब जो चेंजेस जैसे कि इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास, वो है ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। जैसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो व्हीकल के कोर मूविंग टेक्नोलॉजी में है, वो तो ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। आईसी इंजन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो किस में आ रही है, या तो व्हीकल सेफ्टी से रिलेटेड है, बहुत छोटी मोटी कोई इंप्रूवमेंट है परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो व्हीकल सेफ्टी से रिलेटेड या व्हीकल को ऑटोमेट करने से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो आपको इसमें पढ़ना है। कुछ टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आपके, क्योंकि पहले ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपका हिस्सा था, तो कुछ ऑलरेडी आपको कराया गया है, कुछ और टेक्नोलॉजी जो रेलेवेंट होंगी वो आपको कराया जाएगा आपके सिलेबस में। ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पढ़ना है, भाई किस तरीके से व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, कौन से टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, आज कौन सी हो रही हैं, पहले थोड़ी टेक्नोलॉजी कौन सी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस तरीके से। आपको पता ही है कि जनरली जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑटोमेटेड हो गए हैं, मैक्सिमम प्लांट जो हैं वो ऑटोमेशन पे चलते हैं, पर ऑब्वियसली उनके जो अलग अलग वर्कशॉप्स हैं उनके बारे में थोड़ा हमको डिस्कशन करना है। वर्कशॉप्स इनकी मतलब उनके जो डिफरेंट कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कैसे होती है उसके बारे में इसमें डिस्कशन करना है, क्योंकि ये डिटेल एक्सप्लेनेशन तो है नहीं कि बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है। एक टॉपिक मेंशन कर दिया गया है व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, दैट्स इट। अब आप पढ़िए कि कितना डिटेल में पढ़ सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से बाकी टॉपिक के बारे में भी है, कितना डिटेल में आप पढ़ सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर दिस इज द पार्ट ऑफ द सब टॉपिक, ये हमारे ऑटोमोबाइल का सब टॉपिक है। तो मैं ये कहता हूं कि मेरे हिसाब से दिस इज द प्रेडिक्शन। भाई जीपीएससी का पेपर तो जो बनाएगा उसको पता है, या फिर कहा जाए भाई स्पेशली पिन आउट करके कि भाई इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछना है तो अलग बात है। बाकी अगर ऐसे वेटेज देखें इंडिविजुअल टॉपिक के हिसाब से, और उसमें ये सब टॉपिक हैं उसके हिसाब से देखें, तो 4 to 5 क्वेश्चंस जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं इनको आप वेटेज दे सकते हो कि यहां से 4 to 5 क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो व्हीकल डायनेमिक वाला पोर्शन है वहां से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वहां से। ये दो टॉपिक जो नए ऐड हुए हैं, इन दो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। 4 से 5 हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 से 7 हो सकते हैं। अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन टॉपिक से, तो फिर ये समझ लीजिए कि भाई कि स्पेशली इस टॉपिक को इसीलिए ऐड किया गया है कि पूरे ऑटोमोबाइल का जो वेटेज है वो इन्हीं टॉपिक को दे दिया जाएगा और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर जो पेपर पैटर्न जीपीएससी बना रही इस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा है, होपफुली ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेबस का जो भी टॉपिक हिस्सा है सबको कुछ न कुछ वेटेज देना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। पर जीपीएससी का देखा गया है कि किसी टॉपिक को एकदम गोल कर दे रहे हैं और किसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन उठा ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बट लास्ट कुछ पेपर में ऐसा हुआ है कि किसी का सिलेबस बहुत ज्यादा है पर क्वेश्चन के मामले में एकदम गोल है, किसी का सिलेबस छोटा है पर क्वेश्चन ज्यादा ले लिए गए हैं वहां से। तो इस टाइप की चीजों के लिए आप भी तैयार रहना। मतलब कहने का ये है कि अगर सिलेबस का हिस्सा है तो उसका फंडामेंटल आपको कर लेना है कि थोड़ा सा अगर सरप्राइजिंग एलिमेंट हो तो आप सरप्राइज ना हो, आप थोड़ा सा उसको अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी तो सरप्राइज तो सारे ही होंगे। अब व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, व्हीकल डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, एडवांस व्हीकल टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स डिजाइन, भाई जितने हमारे शरीर में कंपोनेंट है उतने ही व्हीकल में भी हैं। कितने की डिजाइन पढ़ोगे आप? तो ऑब्वियसली बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, पर चूंकि एक सब टॉपिक के हिसाब से ऐड किया गया है तो उसी के वेटेज के हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम इसी में लगा दिए बाकी सब छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। पर पेपर में कुछ कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकते हैं, उसके लिए भी आप तैयार रहना। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है बाकी में भी हो सकता है ऐसा,
इन सब में भी हो सकता है कि कोई एक दो टॉपिक छोड़ के कोई एक दो टॉपिक से ज्यादा कर लिया। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि ये टॉपिक्स, ये भाई ऑटोमोबाइल वाले पोर्शन में ऑलरेडी कवर है, जो ऑटोमोबाइल का कंपोनेंट का जो पोर्शन है ना उसमें ऑलरेडी कवर है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कराए गए हैं, बैटरी क्लच सारे ही कराए गए हैं। एमिशन, व्हीकल एमिशन मतलब आईसी इंजन से जो एमिशन होता है वही, व्हीकल से और कोई सेपरेट एमिशन नहीं होता है। तो आईसी इंजन का जो एमिशन है वही टॉपिक है, चाहे यहां पे सेपरेट टॉपिक बना के दिया जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे परफॉर्मेंस एनालिसिस है, तो व्हीकल परफॉर्मेंस में इंजन की परफॉर्मेंस ही एनालाइज किया जाता है, उसके दूसरे कंपोनेंट की परफॉर्मेंस एनालाइज नहीं किया जाता है और ना ही कोई करता है। इंजन अल्टीमेटली परफॉर्मेंस किसकी होती है, इंजन की परफॉर्मेंस होती है, तो वो ऑलरेडी कराया गया है उसमें, ठीक है। तो इस वजह से सेपरेटली इसको टॉपिक वाइज ऐड नहीं किया गया है, पर वो जो ऑटोमोबाइल वाला हिस्सा उसमें कराया गया है। और भी हमारा प्लानिंग ये था कि अब एमसीक्यूज करेंगे प्रीवियस ईयर का, तब तक इन्होंने नया टॉपिक डाल दिया कि शुरू होने वाला था। बट डेफिनेटली जितना ज्यादा हो सकता है, जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जितनी ज्यादा, चूंकि इन सब पे एमसीक्यूज बनाना पड़ता है, आपको पता ही है ऑटोमोबाइल पे एमसीक्यूज मिलते नहीं है, बनाना पड़ता है। मैक्सिमम एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे, टॉपिक भी जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में, या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी आपको कराई जाएंगी। बाकी लास्ट में अगर आप कोर्स में नहीं हो, आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। आपको मनु एकेडमी सर्च करना है या मनु एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है। मनु एकेडमी सर्च कर लिया आपने, इसके होम पे जाओगे आप, कोर्सेज में जाओगे आप। काफी सारे लोग कह रहे थे, इस वजह से मैंने उसकी वैलिडिटी घटा के उसका प्राइस भी थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया, थोड़ा क्या बहुत ड्रॉप कर दिया। तो ये ड्रोना बैच आपको बाय कर लेना है, 6 मंथ की वैलिडिटी बाय करोगे, 6 मंथ ही रहेगी, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। अगर 1 ईयर की बाय करते हो तो डेफिनेटली एग्जाम पोस्टपोन होता है तो आपकी वैलिडिटी पोस्टपोन होगी, क्योंकि ये आपको पता है ना 2022 से या उससे पहले से पोस्टपोन होते हुए आ रहे हैं एग्जाम। और ये आपका एक्ट एंड रूल है, ये भी आप 6 मंथ के लिए बाय कर सकते हो और 1 ईयर के लिए बाय कर सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। आप जो भी बाय करना चाहते हो कर सकते हो। गेट दिस कोर्स करोगे, आपको लिंक आ जाएगा, वो पेमेंट कर देनी है, फिर आप कोर्स में आ जाओगे, ठीक है। बाकी आपका एक्ट एंड रूल में जीएमबीआर बचा हुआ है, वो जीएमबीआर पे अब शुरू हो जाएगा आपका क्लास। बाकी जो नया टॉपिक ऐड हुआ था इससे पहले एक्ट एंड रूल का, वो सब ऐड कर दिया गया है आपके कोर्स में, होपफुली आप देख भी रहे होगे। और ये जो टेक्निकल में नया टॉपिक ऐड हुआ है, जल्दी ही इस पे भी वीडियो आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।